गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए, तो आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर छायावाद देखने वाले हैं और छायावाद में कौन कौन से कवि हैं सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 तक। तो छायावाद का समय ज़रूर याद रखेंगे, 1918 से 1936। बात कर लेते हैं छायावाद शब्द की। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा पत्रिका थी, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला छपवाई थी। किसने? मुकुटधर पांडे जी ने। इसके बाद सन 1920 में ही सुशील कुमार ने 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में ही हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इसके बाद इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया, एक सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू और चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। तो इन 4 लोगों ने इस संपादकत्व में भाग लिया। ठीक है, इस संवाद में। इसके बाद हम लोग छायावाद की विभिन्न परिभाषा देखेंगे। अलग अलग आलोचकों ने इसकी जो परिभाषाएं दी हैं, जैसे मुकुटधर पांडे कहते हैं, अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। यह एक ऐसी मायामय वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य को खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा थी मुकुटधर पांडे के अकॉर्डिंग थी। इसके बाद रामकुमार वर्मा कह रहे हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, और यही छायावाद है। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद में छाया शब्द का संबंध ईसाई मत के फैंटस मैटा से जोड़ते हैं वो छाया शब्द का संबंध, और छायावाद को यूरोप का प्रभाव मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी इसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अत्यंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेमी की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और वहीं छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। तो शुक्ल जी छायावाद शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी कह रहे हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमयी प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की क्या है? विशेषता है। तो ऐसा जयशंकर प्रसाद कहते हैं। महादेवी वर्मा भी डेफिनेशन देती हैं और कहती हैं छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल्य दर्शन सर्वोत्तमवाद है। तो वहीं डॉक्टर नगेन भी इसकी डेफिनेशन देते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था। इसीलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी की जाती है। तो इसके बाद है अगली डेफिनेशन डॉक्टर नामवर सिंह के अकॉर्डिंग, और नामवर सिंह कह रहे हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है
जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। फिर इसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और वो कहते हैं कि छायावाद यानी वह मूलतः शक्ति काव्य है। कौन? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट डेफिनेशन थी छायावाद से संबंधित। अब हम लोग आगे देखेंगे छायावाद के प्रस्तोता और प्रवर्तक, किसने किसको प्रवर्तक माना है छायावाद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, तो वहीं नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मान रहे हैं, तो इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। बात की जाए छायावाद के कवि चतुष्टय की, तो ये 4 कवियों का नाम चतुष्टय में आता है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसके बाद छायावाद के बृहत्त्रयी या कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तो प्रसाद, पंत, निराला हैं। प्रसाद जी ब्रह्मा, पंत जी विष्णु और निराला जी महेश। तो ये छायावाद के बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। और छायावाद के लघुत्रयी में देखें तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों लोग लघुत्रयी में हैं और वो 3 लोग जो ऊपर हम लोग देखे वो बृहत्त्रयी में हैं। चलिए, इसके बाद शुक्ल जी की एक डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि पुराने ईसाई संतों के छायावास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थी। यह बाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। तो ये स्टेटमेंट शुक्ल जी की है। अब चलिए छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, तो इन चारों लोगों के बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। इनका जन्म 1889 में, मृत्यु 1937 में। कहाँ पे? काशी में हुई है और सुंगनी साहू खानदान में हुई थी। इनका परिवार देखा जाए तो सुंगनी साहू खानदान में। पिता इनके देवी प्रसाद हैं, माता मुन्नी देवी हैं, गुरु मोहिनी लाल हैं जयशंकर प्रसाद जी के और रसमय सिद्ध हैं वो। इसके बाद उपनाम अगर जयशंकर प्रसाद का देखें तो कलाधर, बचपन का नाम इनका झारखंडी है जयशंकर प्रसाद जी का, और खांडे राव भी इनको बचपन में पुकारते थे। बात कर लेते हैं प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं इनकी सभी रचनाएं यहाँ पे क्रम से दी गई हैं ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, ये तीनों ही 1909 में है। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज। फिर इसके बाद अयोध्या का उद्धार और शोकोक्षवास दोनों ही 1910 में है। बब्रुवाहन 1911। कानन कुसुम और करुणालय दोनों ही 1913 में है। कानन कुसुम, करुणालय। प्रेम पथिक इनकी खड़ी बोली में रचना है जो कि 1914 में है। और इसके साथ साथ ही महाराणा का महत्व दोनों ही 1914 में है, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। तो वहीं चित्राधार और झरना दोनों ही 1918 में है। आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी इनका प्रबंध काव्य है 1936 में। तो ये प्रसाद जी की कुछ रचनाएं थी। अब बात कर लेते हैं कविताओं की। तो कविताएं इनकी अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। इनमें से 2 इनकी लंबी कविता हैं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और प्रलय की छाया। और ये चारों ही कविताएं लहर नामक इनका जो काव्य है उसमें संकलित है। हम लोग लहर अभी पढ़े थे और लहर कितने में है? 1933 में है। तो ये लहर में संकलित है चारों ही कविताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक है जो 1906 में प्रकाशित हुई, जो कि भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे इनकी सावन पंचक पत्रिका में सावन पंचक जो कविता है वो भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। और प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता की बात करें तो वो प्रथम प्रभात है 1918 में प्रकाशित हुई।
जो कि झरना में संकलित है। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना की बात करें तो वो उर्वशी है। उर्वशी इनकी वही सबसे पहले ही 1909 में हम लोग देखे थे। तो उर्वशी क्या है, इनका चंपू काव्य है प्रसाद जी का, याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें एक और उर्वशी दिनकर जी की मिलने वाली है जो कि गीति नाट्य है। यहाँ पे ये चंपू काव्य है, तो याद रखेंगे इसको। खड़ी बोली में प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है, अगर देखें तो कानन कुसुम है। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसे ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी माना जाता है। किसको? झरना को। इसके बाद आंसू इनका जो काव्य था 133 छंदों में है और ये 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद इसमें है। तो आंसू का विरह प्रधान, आंसू जो है इनका विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसका दूसरा संस्करण 1933 में आया है आंसू का। तो आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो प्रसाद जी की आंसू रचना को। चित्राधार इनकी जो रचना है इसमें ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। इसका प्रथम संस्करण 1918 में और द्वितीय संस्करण 1928 में हुआ। किसका? चित्राधार का। इसके बाद प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया था। प्रेम पथिक। करुणालय प्रसाद जी की गीति नाट्य रचना है, इसको भी याद रखेंगे। प्रसाद जी दार्शनिक दृष्टि से देखे जाए तो शैव थे। और कामायनी की बात कर लें, इनकी बहुत मोस्ट जो रचना है कामायनी, उसमें सर्ग हैं 15। अंगीरस अगर बात की जाए रस की तो उसमें शांत रस है, यानी निर्वेद, जिसका स्थायी भाव है। दर्शन, शैव दर्शन, समरसतावाद और आनंद। मुख्य पात्र देखें कामायनी में तो मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। छंद की बात की जाए तो तांटक छंद इसमें प्रयोग हुआ है। और कामायनी के सभी सर्ग 15 सर्ग क्रम से चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट थे। डॉक्टर नगेंद्र आंसू को स्मृति काव्य कहते हैं, तो बच्चन सिंह आंसू को विरह काव्य कहा है बच्चन सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी के जो हम लोग मुख्य पात्र पढ़े हैं वो पात्र कहीं ना कहीं किसी चीज़ के प्रतीक हैं। तो मनु जो है वो मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय के प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है और कुमार मानव के प्रतीक है। तो जो श्रद्धा है वो काम की पुत्री है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, तो कामायनी को किसने छायावाद का उपनिषद कहा है, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। कामायनी का उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है, छायावाद को मधुचर्या कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किया है। और डॉक्टर नगेंद्र कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहते हैं। तो मोस्ट पॉइंट कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कौन कामायनी को कहता है, तो डॉक्टर नगेंद्र। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी, वही कल्पना लोक माना है। कौन? मुक्तिबोध इसको मानते हैं। 1927 में छायावाद की छानबीन लेख कृष्ण प्रसाद गौड़ का है। छायावाद की छानबीन तो याद रखना है किसका है? कृष्ण प्रसाद गौड़ का। शुक्ल जी ने छायावाद का मुख्य लक्षण अभिव्यंजना का नूतन विधान माना है। तो इसका लक्षण की बात की जाए शुक्ल जी ने तो ये छायावाद का अभिव्यंजना का नूतन विधान। आचार्य शुक्ल छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित मानते हैं। ठीक है, प्रसाद जी ने छायावाद की निरूक्ति मूलक व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके बाद कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। शुक्ल जी की स्टेटमेंट एक बार फिर से दोहराते हैं। कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। वहीं पे आगे देखते हैं तो इलाचंद्र जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का समय 1912 से 1914 के लगभग उन्होंने बताया है। और नंद दुलारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं? छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है
उसे 20वीं सदी की मानवीय प्रकृति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, ऐसा नंदुलारे वाजपेयी कह रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्तंभ की ओर। अभी हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को पढ़े, इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में देखते हैं। तो निराला जी का जन्म 1899 में, मृत्यु 1961 में और जन्म इनका बंगाल में महिषादल में हुआ है। जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर जगह पर और मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता इनके रामसहाय त्रिपाठी हैं, पत्नी मनोहरा देवी हैं, पुत्री सरोज हैं। निराला जी को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। बात करते हैं निराला जी की रचनाओं की, तो यहाँ पर रचनाएं सारी ही क्रम से दी गई हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 जो कि खंड काव्य है, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्या काकली 1959 में है। तो ये थी निराला जी की रचनाएं कुछ क्रम अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे निराला जी की प्रथम कविता कौन सी है। तो प्रथम कविता इनकी जूही की कली है 1916 में। और अंतिम कविता की बात की जाए, ध्यान रखना यहाँ कविता की बात हो रही है, तो कविता जूही की कली पहली है, प्रथम कविता, और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बोझा हुआ है। बात करें संग्रह की, काव्य की, तो प्रथम इनका काव्य संग्रह या काव्य देखें तो अनामिका 1923 में है और अंतिम काव्य संग्रह सांध्या काकली 1959 में है। निराला जी की जो अनामिका है इसका द्वितीय संस्करण 1938 में आया और उसकी जो उसमें संकलित कविताएं हैं तो उन कविताओं का यहाँ पे जिक्र हुआ है। सरोज स्मृति 1935 में लंबी कविता है ये। राम की शक्ति पूजा 1936 में, ये भी लंबी कविता है। सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, तोड़ती पत्थर, यही सच है, ओनली सच है, तोड़ती पत्थर सच है। तो ये सारी ही कविताएं किसमें, अनामिका में संकलित हैं और अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित हैं। तो परिमल में संकलित रचनाएं इनकी देखें तो अधिवास, जूही की कली, बादल राग, जूही की कली का समय 1916, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, गीति काव्य है, जागो फिर एक बार, महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र। तो ये परिमल में संकलित हैं इनकी कविताएं या काव्य कह सकते हैं। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, जागो फिर एक बार और महाराजा जयसिंह को शिवाजी का पत्र। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी कहते हैं निराला जी को कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ऐसा कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी। परिमल की भूमिका में निराला जी लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है और मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो कुछ इस टाइप की क्या है स्टेटमेंट मिलती है परिमल में। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला जी को ही माना जाता है। कुछ विद्वान इनको रबर छंद और केचुआ छंद भी कहकर इनकी आलोचना करते हैं। बात करें इनके सरोज स्मृति काव्य की, तो सरोज स्मृति जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला जो है वो औज, अवदात और विद्रोह के कवि रहे हैं। निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। बात करें निराला की कुछ अन्य कविताओं की, तो कविताएं इनकी जो हैं शैफालिका, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटकशिला, बनबेला, यमुना के प्रति, वरदे वीणा वादनी, स्नेह निर्झर बह गया, चोट खाकर राह चलते हैं, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुखता रहता है जीवन, विप्लवी बादल और नरगिस। तो इनकी कुछ ये कविताएं थी। आगे देखते हैं थोड़ी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। निराला जी कहते हैं कि यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कविता का पुरुष गर्व है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं, ठीक है, सरोज स्मृति के लिए आई थी, कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किसने, निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद किसको, कवित्व को कहा है। निराला कृत तुलसीदास जो इनकी है रचना
वो 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। और निराला जो है अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि एवं तृप्ति के कवि हैं। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य क्या है? बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। तो अगर राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ देखें तो कृतिवास रामायण है जो बांग्ला में लिखी हुई है। निराला ऐसे कवि हैं जो अपने समय में अधिक विवादास्पद रहे, किंतु कालांतर में उनकी अधिक निर्विवाद और सर्वगा सिद्ध हुए आगे चल के वो। तो रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना वेरी मोस्ट पॉइंट कि रामविलास शर्मा निराला जी की प्रथम प्रकाशित रचना किसको मानते हैं? तो भारत माता की वंदना मानते हैं, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई है। इसको रामविलास शर्मा जी ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना माना है। निराला ने कविता को कल्पना की कानन की रानी कहा। कल्पना के कानन की रानी। निराला ने विधवाओं को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है। स्वामी विवेकानंद की कविता है सखार प्रति। सखार के प्रति का इन्होंने 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किया है। किसने? निराला जी ने। नामवर सिंह ने छायावादी कवियों में निराला को छंदों का गुरु कहा है। निराला की कुछ अन्य कविताएं यहाँ पर कुछ और भी हमें कविताएं मिलती हैं। प्रिय मुद्रित दृग खोलो, जाग दिशा ज्ञान, जाग जीवन धनी के महंगू महंगा रहा। तो ये कुछ कविताएं थी इनकी। और प्रयोगों का एल्बम निराला जी की कविताओं को कहा जाता है। निराला जी की जो कविताएं हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रयोगों का एल्बम। इसके बाद एक स्टेटमेंट है, निराला जी देते हैं कि जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। निराला जी के प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। और निराला जी ने जो एक पंक्ति कही है, मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई। मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई। दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई, मैं शैली अपनाई। तो ऐसा निराला जी कह रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के इस मत का कि बांग्ला में भी छायावाद नाम का एक वाद है, इसका खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है। किसने? नामवर सिंह ने। तो इसको भी याद रखेंगे, किसने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है? तो नामवर सिंह ने। शुक्ल जी ने छायावाद का चलन द्विवेदी काल की एक रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में माना है। तुलसीदास जो निराला जी की रचना है, तुलसीदास, उसी के बारे में। तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतर्मुख प्रबंध काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी हिंदी में कोई नहीं है। निराला का जो दर्शन है अद्वैत दर्शन है और मयूर ब्याल पूंछ से जुड़ रहे, ऐसी कुछ स्टेटमेंट या पंक्ति हैं किसकी? निराला जी की। बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और देख लेते हैं हम लोग पंत जी के बारे में। तो पंत जी का जन्म 1900 में हुआ और मृत्यु 1977 में। जन्म इनका कौशानी अल्मोड़ा में हुआ है और मृत्यु स्थान वही इलाहाबाद। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था पंत जी का। और इनकी प्रथम कविता की बात की जाए तो गिरजे का घंटा 1916 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की संपूर्ण काव्य यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। एक छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतश्चेतनावादी काव्य और नव मानवतावादी काव्य। तो पंत जी का हम लोग देखेंगे जो इनकी काव्य यात्रा है वो 4 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से छायावादी काव्य हैं, कौन प्रगतिवादी काव्य हैं, सभी हम लोग देखेंगे। छायावादी काव्य के बारे में बात की जाए तो उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32। तो ये सारे ही छायावादी काव्य हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। इसके बाद प्रगतिवादी रचना की बात करें तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य 1936, 1939, 1940 में। युगांत 36 में है, युगवाणी 39 में है और ग्राम्य 1940 में। इसके बाद बात करें अंतश्चेतनावादी काव्यों की तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ और युगांतर।
तो स्वर्णकरण 1947 में, स्वर्णधूल भी 1947 में, युगपथ 1949, युगांतर इनकी 1948 में है। तो अंतश्चेतनावादी काव्य हो गए। इसके बाद नव मानवतावादी काव्य देखें तो उत्तरा 1949, आतिमा 1955, बाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन इनका प्रबंध काव्य है 1964 में, चिदम्बरा 1968, पतझड़ सत्यकाम इनका प्रबंध काव्य है 1975 में। इसके बाद हम लोग पंत जी के काव्य देख चुके हैं। आप देखेंगे कविताएं। पंत जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और हम लोग सारी ही देखते हैं। पंत जी की कविता: आशु की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावश, बादल, छाया, परिवर्तन। जो पंत जी की कविता है बहुत बढ़िया कविता है, हम सभी को पढ़नी चाहिए। और ये लंबी कविता है जो कि पल्लव में संकलित है। एक तारा, नौका विहार, मधु समिति, भावी पत्नी के प्रति, आत्मिका जो इनकी बाणी में संकलित है, बाणी इनका जो काव्य है ना उसमें संकलित है, छाया काल, आज रहने दो यह ग्रह काज। इसके बाद संध्या तारा, पल्लवनी, बापू, मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन, साम्राज्यवाद, कर्म का मन, दो चित्र, ताज, बापू के प्रति, प्रथम रश्मि, ज्योति भारत, समाधिता, शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, गीत हंस, स्वर्णिम रथ चक्र, कृतज्ञता, मौन निमंत्रण और हिमाद्री। ये सारी ही कविताएं पंत जी की हम लोगों ने देखी। लगभग 33 कविताएं पंत जी लिखे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके कुछ काव्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे इनका जो कला और बूढ़ा चांद है उस पर इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे पंत जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कला और बूढ़ा चांद पर। 1945 से 1959 तक के कालखंड को पंत जी ने नव मानवतावाद का स्वप्न काल कहा है। पंत जी की लोकायतन जो है रचना वो एक महाकाव्य है लोकायतन, और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है लोकायतन। चिदम्बरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे। चिदम्बरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और वहीं कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी मिला था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मुख्य पत्र या घोषणा पत्र कह सकते हैं, मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। पंत जी ने छायावाद को गुण कल्पना सी कवियों की कहा है। किसको? छायावाद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कवियों में पंत जी प्रतिनिधि को यानी पंत जी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो शुक्ल जी पंत जी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसके बाद पंत जी का प्रिय छंद जो है रोला है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी की छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार और लोकप्रिय होने वाले कवि थे। लोकायतन पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। तो लोकायतन हम लोग अभी देखे थे जो महात्मा गांधी जी के ऊपर है आधारित, और इसी पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। पल्लव में पंत जी ने लाक्षणिक साहस दिखाया है तथा इसमें भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया है। पल्लव में पंत जी दर्शन की बात करें तो अरविंद दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित थे। और पंत जी कुछ पंक्तियाँ बोल रहे हैं। पंक्तियाँ हैं इनकी: छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था, ऐसा पंत जी कहते हैं। खुल गए छंद के बंध, ये भी सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। एक रचना मिलती है खादी के फूल, जो कि पंत जी और बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, तो सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने ही इसको लिखा है, खादी के फूल को, यानी सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है खादी के फूल। चलिए इसके बाद हम लोग अंतिम स्तंभ महादेवी वर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में, और जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद में है। तो फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु स्थान इलाहाबाद ही है। पिता इनके गोविंद प्रसाद हैं
और उपाधि इनको आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है 1930 में। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो यहाँ पे क्रम से सारी ही इनकी रचनाएं दी गई हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936। तो नीरजा में 58 गीत संकलित हैं, सांध्य गीत में 45 गीत हैं और यामा में 185 गीत संकलित हैं। यामा 1940 में है और इसको 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इसको मिला है। ठीक है, 1944 में किसको? यामा को। दीपशिखा, इसके बाद सप्तवर्णा इनकी 1960 में है, दीपशिखा 1942 में। तो ये महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ थी। बात कर लेते हैं इनकी कविताओं की। तो इनकी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएं जैसे जाग वे शुद्ध जाग, जाग तुझको दूर जाना है, पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी राह, हे धरा के अमर सुत तुझको अशेष प्रणाम, हे धरा के अमर सुत तुझको अशेष प्रणाम। अगली कविता इनकी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पद। तो ये कुछ इनकी कविताएं थी महादेवी वर्मा जी की। बात करते हैं इनके काव्यों के बारे में। तो यामा जो इनका काव्य है, यामा में महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन सारी ही रचनाओं का महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है कौन? यामा। ये सारी ही रचनाएं जो हैं यामा में संकलित हैं। आधुनिक हिंदी कविता आधुनिक कवि महादेवी में महादेवी वर्मा ने अपने समस्त काव्य से चुनी हुई कविताओं का संकलन किया है। यामा पर महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा का काव्य मूलतः गीति काव्य है। नीरजा पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकृत हैं ये। तो रहस्यवादी कवयित्री हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। महादेवी वर्मा का जो सप्तवर्णा है वो ऋग्वेद के प्रमुख मंत्रों का काव्य अनुवाद है कौन? सप्तवर्णा ग्रंथ। महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियां हैं। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और बात करते हैं इनकी निहार की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका तो हरिओद जी ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन जो इनका निहार है उसकी भूमिका लिखी थी। मोस्ट पॉइंट हमें यही याद रखना है कि निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने 1930 में इनकी जो है निहार की भूमिका लिखी है। छायावाद को महादेवी जी ने प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहा है। ठीक है, तो छायावाद को महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत। चलिए कुछ स्टेटमेंट है महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा कह रही है, मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। तो महादेवी वर्मा ये स्टेटमेंट कहती हैं कि मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। इसके बाद अगली स्टेटमेंट भी महादेवी वर्मा जी की है। कह रही हैं, सुख दुख की भावेशमयी अवस्था, विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना को उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। तो स्टेटमेंट याद रखेंगे, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं।
विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। अगली स्टेटमेंट कह रही हैं कि दुख मेरे जीवन निकट का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है, ऐसा कौन कहता है? महादेवी वर्मा। सृष्टि की ब्राहाकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उस मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। तो महादेवी वर्मा ऐसा कह रही हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में कि इस वेदना को उन्होंने, किसने? महादेवी वर्मा जी ने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता है। तो स्टेटमेंट शुक्ल जी महादेवी वर्मा जी के बारे में कह रहे हैं। अगली स्टेटमेंट है प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके सहचार की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद के पथ चिन्ह हैं। और शुक्ल जी की एक और स्टेटमेंट छायावाद से ही संबंधित कि आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रागल्भ और प्रचुर विकास छायावादी काव्य शैली की असली विशेषता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि छायावाद को हाथ घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। और एक बहुत मोस्ट स्टेटमेंट निराला जी की कहते हैं कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। तो ऐसा कौन कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। और महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को मधुमय पीड़ा कहा है। तो कौन अपनी वेदना को मधुमय पीड़ा कह रहा है? महादेवी वर्मा जी। तो चलिए आज यहीं तक, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्य से सुनने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।